हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ रोमन नंबर सिस्टम। यानी कि रोमन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम संख्याओं को कैसे राइट करेंगे और संख्याओं को हम कैसे पढ़ेंगे, ये हम सीखने वाले हैं। तो चलिए, अगर हम रोमन नंबर सिस्टम की बात करें तो जो आउट ऑफ टोटल रोमन नंबर सिस्टम के द्वारा लिखी जाने वाली संख्याएं हैं वो केवल 7 सिंबल के द्वारा लिखी जाती हैं। यानी कि रोमन नंबर सिस्टम में केवल 7 सिंबल ही होते हैं। अगर उन 7 सिंबल को कैसे हमें यूज करना है अगर आ गया अच्छे से, तो हम किसी भी प्रकार की संख्या को रोमन नंबर में राइट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं वो 7 सिंबल कौन है और उनसे रिलेटेड सभी रूल्स। तो सबसे पहले हम उन 7 सिंबल्स को जान लेते हैं क्या होते हैं। तो हमारा जैसे पहला नंबर सिंबल हो गया आई, ये रिप्रेजेंट करता है 1 को। अगला हो गया V, ये रिप्रेजेंट करता है 5 को। X यानी कि 10, L यानी कि 50, C यानी कि 100, D यानी कि 500 को रिप्रेजेंट करेगा और आपका लास्ट होता है M, ये रिप्रेजेंट करता है 1000 को। तो यहाँ से हम क्या पाते हैं कि हम केवल 1000 तक की संख्याओं को क्या लिख सकते हैं रोमन नंबर में? तो ऐसा नहीं है। चलिए हम कुछ और बात करते हैं। अगर हमें इन संख्याओं को और बड़ा करना है, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिलता है कि 1000 तक, हाँ हम और जानते हैं कि हम किसी भी सिंबल को 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो वहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि अक्सर करके ज़्यादा से ज़्यादा हम 3000 और ज़्यादा अगर हम इनका यूज कर लेंगे तो 4000, मैक्सिमम 4000 तक राइट कर सकते हैं। तो क्या केवल 4000 तक की ही संख्याओं को रोमन नंबर सिस्टम में राइट किया सकता है? तो ऐसा नहीं है। तो चलिए हम और कुछ सिंबल की बात करते हैं। मुख्य आपके यही 7 सिंबल हैं, फिर इन्हीं को मॉडिफाइड करते हैं। कैसे? जैसे अगर कहीं लिखा है आई की वैल्यू क्या होती है 1, ये 1 को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने आई के ऊपर बार का सिंबल यूज कर लिया तो ये 1 में क्या करेगा, आपका 1000 का मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब क्या समझ में आया कि अगर हमें 5000 राइट करना है तो हम क्या करेंगे, V राइट करेंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर 5 को, और अगर हमने इसी के ऊपर बार का सिंबल यूज किया तो इसमें 1000 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 5000। तो इस प्रकार से हमें क्या समझ में आता है कि जो ये नंबर दी हुई हैं इनके ऊपर अगर हम बार का सिंबल यूज कर लें तो वो नंबर जस्ट उसका 1000 गुना हो जाती हैं। मतलब कि उसमें आप 1000 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा है आपका डी किसको रिप्रेजेंट करता है आपका 500 को। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का। कब करेंगे? जब बार का सिंबल यूज करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 500 और इसी में 1000 लगा देंगे। तो कुल मिलाकर इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 5 लाख। तो हम 5 लाख नंबर को राइट करना तो क्या करेंगे, केवल डी के ऊपर बार का सिंबल हम राइट कर सकते हैं। चलिए इसी में और आगे अगर हम बात करें कि क्या केवल हम 5 लाख या फिर 1000 तक ही नंबर को राइट कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या था देखा कि बार का सिंबल यूज करने पर हम उसे 1000 और मल्टीप्लाई करके बढ़ा सकते हैं आगे। तो हम यहाँ क्या पाए 5 लाख। तो अगर हम इसमें यम में बार का सिंबल लगाएंगे तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 10 लाख। क्या इससे आगे 10 लाख से आगे संख्याओं को नहीं लिखा जा सकता। तो इसके बाद आप किसी भी सिंबल को राइट करेंगे और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि आई किसको रिप्रेजेंट करता है 1 को। अगर हम इसके ऊपर बार का सिंबल लगाते हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर हम इसे कुछ इस तरीके से कवर अप कर देते हैं, यानी कि कोई भी सिंबल आपको राइट करना, जैसे कि आपने क्या राइट किया 10, तो इसको क्या करेंगे आप इस 3 तरीके से कवर अप कर देंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यक्स आपके 10 को। जब इसे हम 3 ऐसे इस सिंबल के द्वारा कवर अप कर देंगे तो यहाँ पर 1 लाख का मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर 1 लाख का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 लाख का मल्टीप्लाई 1 से होगा क्या हो जाएगा आपका 1 लाख। इसी प्रकार से अगर 10 में हम मल्टीप्लाई किसका कर दें 1 लाख का, तो ये क्या आपका हो जाएगा 10 लाख। तो इस प्रकार से हम क्या पाते हैं कि हम संख्याओं को और बड़ा बना सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हमने सी लिया, सी को हमने इस प्रकार सिंबल से रिप्रेजेंट किया तो सी का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा 100, और 100 में 1 लाख का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका 1 करोड़ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम क्या सीखेंगे
कि हम रोमन नंबर में बड़ी से बड़ी संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कुल जो सिंबल थे ये सिंबल हुए, ये बेसिक सिंबल है, इनको हम मॉडिफाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम इन्हें राइट कर सकते हैं। और अब आगे हम बात करेंगे इनके रूल की। चलिए तो अब हम बात करते हैं रूल की, और अब लेते हैं रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि हम किसी भी सिंबल को रिपीट कर सकते हैं। किसी भी सिंबल को हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम कौन कौन से सिंबल को रिपीट कर सकते हैं। तो पहला सिंबल हम रिपीट कर सकते हैं, पहला सिंबल हमारा क्या है, आई, ये रिपीट कर सकते हैं इसको हम। दूसरा सिंबल यानी कि वी को रिपीट नहीं किया जा सकता। तो तीसरा सिंबल क्या हुआ, 10, इसको हम रिपीट कर सकते हैं। फिर चौथा यानी कि डी आपका रिपीट नहीं होगा, सॉरी एल आपका रिपीट नहीं होगा। तो फिर उसके बाद सी रिपीट होगा, डी रिपीट नहीं होगा, उसके बाद आपका क्या रिपीट होगा, एम। तो ये 4 सिंबल है जिन्हें कि हम रिपीट कर सकते हैं। कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, तो वी कैन रिपीट एनी सिंबल ओनली 3 टाइम। कितनी बार, ओनली 3 टाइम। किसी भी सिंबल को हम केवल 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। अगर हम इसी में सेकंड नंबर रूल की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, नॉन रिपीटेबल। यानी कि जिन्हें हम रिपीट नहीं कर सकते वो क्या क्या हो जाएंगे, भी हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा और डी। ये सिंबल हैं जो कि रिपीट नहीं हो सकते। मतलब 4 सिंबल को रिपीट किया सकता है और 3 सिंबल को रिपीट नहीं किया जा सकता है। अब आगे हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 क्या है कि आपने देखा होगा, क्योंकि आप इससे पहले तो रोमन नंबर को बिल्कुल पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि हम किसी भी बड़े सिंबल के पहले छोटे सिंबल को राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, लेफ्ट एंड राइट। तो सिंबल को हम लेफ्ट राइट 2 तरीके से राइट करते हैं। यानी किसी सिंबल के हम कुछ सिंबल को लेफ्ट में राइट करते हैं, कुछ को राइट में राइट करते हैं। तो लेफ्ट का मतलब क्या होगा, अगर बड़े सिंबल के लेफ्ट में कोई छोटा सिंबल आया उसका मतलब होगा सब्ट्रैक्शन, और अगर बड़े सिंबल के राइट में कोई छोटा सिंबल आया उसका मतलब होगा एडिशन। तो इस तरीके से हम जब बड़े सिंबल के लेफ्ट में छोटा सिंबल राइट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े सिंबल के राइट में अगर हम बड़ा छोटा सिंबल राइट करेंगे तो वो आपका ऐड होता है। और अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। हमने क्या बात किया कि इन नंबर को हम रिपीट कर सकते हैं, केवल 3 बार रिपीट कर सकते हैं। फिर ये नॉन रिपीटेबल हैं। जब हम बड़े सिंबल के लेफ्ट में छोटे सिंबल को राइट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो सब्ट्रैक्ट जब होते हैं तो उसका रूल क्या है, तो सब्ट्रैक्ट होने वाला पहला हमारा सिंबल क्या होता है, आई। यानी कि हम केवल आई एक्स सी को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि बड़े सिंबल के पहले राइट कर सकते हैं। तो आई किससे किससे सब्ट्रैक्ट होगा आपका, तो आई सब्ट्रैक्ट होगा आपका वी एंड 10 से। यानी कि हम कहीं भी ऐसा नहीं लिख सकते सी और आई और सी नहीं लिख सकते। मतलब हम सी में आई को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम डी में आई को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यानी कि आई किससे किससे सब्ट्रैक्ट होगा, केवल वी एंड एक्स से ही सब्ट्रैक्ट होगा और किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। आगे हम बात करें तो v के बाद सब्ट्रैक्ट कौन होता है आपका, x सब्ट्रैक्ट होगा। तो x किससे सब्ट्रैक्ट होगा, तो x सब्ट्रैक्ट होगा आपका l एंड c। x किससे किससे सब्ट्रैक्ट होगा, l एंड c से ही सब्ट्रैक्ट होगा और किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। फिर इसके बाद c सब्ट्रैक्ट होगा और c किससे किससे सब्ट्रैक्ट होगा, तो c आपका सब्ट्रैक्ट होता है d एंड m, c d एंड m से ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो कुछ ये मेन रूल हुए जिनकी सहायता से हम संख्याओं को कैसे लिखेंगे ये सीखेंगे। तो आगे हम कुछ एग्जाम्पल राइट करेंगे और उनको एक्चुअल में कैसे राइट किया जाता है इन रूल की सहायता से। इन रूल को बिल्कुल वहाँ पर हम यूज करेंगे और उन्हें हम राइट करेंगे। तो चलिए कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 53। इसको हमें कैसे राइट करना है,
तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, आपको कुछ इन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी नंबर को रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करें यानी कि राइट करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले आप नंबर को तोड़ लें। नंबर को कैसे तोड़ेंगे? जैसे कि 53 लिखा है, तो हमारे पास किस किस संख्या के लिए सिंबल है? हमारे पास 53 का एग्जैक्ट कोई सिंबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसे 50 + 3 में तोड़ लेंगे। इस क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि हमारे पास 50 का सिंबल होता है और 3 का भी सिंबल होता है, मतलब कि हम 3 को राइट कर सकते हैं इजीली। तो 50 के लिए क्या राइट करेंगे? हम L राइट करेंगे। +3, प्लस के लिए मैंने क्या बोला कि जब हम बड़े सिंबल के राइट साइड में छोटे सिंबल यूज करते हैं तो ऐड होता है। तो हमने 1 ऐड किया तो 51, और एक ठो आई किया तो 52, और एक आई किया तो 53। तो इस प्रकार से हमारा टारगेट क्या होगा, यानी कि हम कैसे उसे तोड़ेंगे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। चलिए अब आगे हमारा अगला नंबर है 43। इसको हम कैसे राइट करेंगे? तो ध्यान देना है, इसको हम किस में तोड़ सकते हैं? 40 + 3। तो क्या हमारे पास 40 का सिंबल है? नहीं है 40 का सिंबल। अब हमारे पास 10 का सिंबल है, तो क्या हम किसी भी नंबर को 4 टाइम रिपीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हम 40 को एग्जैक्ट नहीं राइट कर सकते, तो हम क्या राइट करेंगे इसे? 50 - 10। क्या राइट करेंगे इसे हम? 50 - 10 और प्लस क्या कर देंगे? 3। तो 50 यानी कि आपका क्या हो जाएगा? L - 10 करना है, तो वो कहाँ हो जाएगा आपका? राइट साइड है। जब लेफ्ट साइड में, यानी कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो छोटा सिंबल लेफ्ट साइड में आता है। तो ये हो गया आपका 50 और -10 तो लेफ्ट साइड में, +3 तो प्लस कहाँ होता है? राइट साइड में। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा 43। चलिए अब यहाँ पर हम इन्हें तोड़ते हैं। तो फिर से वही चीज़, क्या लिखा है? 243। तो पहले इसे हम किस में तोड़ेंगे? 200 में। अगर 3 अंकों की संख्या है तो सबसे पहले उसे आपको 3 अंकों में तोड़ना है, फिर 2 अंकों में, फिर 1 अंक में, यानी कि पहले 200 + 43 है तो 40 और +3। इस तरीके से हम कुछ तोड़ेंगे। चलिए अभी तक हमने 43 को तो यहाँ पर राइट किया था, तो 43 तो आराम से राइट कर सकते हैं। केवल क्या राइट करना है? 200। तो ये C यानी कि 100, फिर C यानी कि 100, 200 हो गया। 43 कैसे राइट होता है? XLIII। तो कुछ इस तरीके से हम किसको राइट करेंगे? 243 को। चलिए हम बात करते हैं 968 को। इसको तोड़ने के लिए क्या होता है मैंने कि पहले आपको 3 अंकों में तोड़ना है, यानी कि 900 प्लस आपको क्या करना है? 60 करना है, और प्लस क्या करना है आपको? 8। 3 अंकों में, 2 अंकों में, फिर 1 अंकों में आपको इसी तरीके से तोड़ना है, तो आपको नंबर को रिप्रेजेंट करने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए आगे चलते हैं। 900 को सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 500 का सिंबल है और 400 का सिंबल तो नहीं है, तो 400 कैसे राइट करेंगे? 4 ठो सी भी नहीं राइट कर सकते, यानी कि केवल 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे? 1000 - 100। 1000 - 100। तो इसके पहले आपने देखा होगा कि जो C होता है वो D और 1000 यानी कि M में सेपरेट किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका? 1000 - 100 प्लस 60 को आराम से राइट कर सकते हैं, +60 + 8 को तो राइट कर सकते हैं आराम से। तो 1000 यानी कि आपका हो जाएगा M - 100, तो इसके पहले C हो जाएगा। फिर 60 कैसे राइट करेंगे? LX60 और 8 है यानी कि VIII। तो कुछ इस तरीके से हम इसे राइट कर सकते हैं। चलिए अब हम इस संख्या को राइट करते हैं। लिखा है 20,865। 20,865। चलिए तो सबसे पहले हम 20,000 लिखेंगे। 20,000 फिर क्या है हमारा? 800, तो 800 फिर 60 और इसके बाद क्या करेंगे हम? +5। ये इस तरीके से हम तोड़ेंगे। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं 20,000 कैसे लिखा जाएगा। तो ये हुआ आपका 10, ये हुआ 10, कितना हो गया आपका? 20, और इसी के ऊपर अगर हम बार का सिंबल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 20,000। मैंने बताया था कि बार का सिंबल लगने के बाद 1000 का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया आपका 20,000। 800 को कैसे राइट करना है? तो ये हो गया आपका 500, ये
सी यानी कि 600, 700 और ये 800। 60 कैसे राइट करेंगे, तो L और X 60 हो गया, 5 यानी कि B, तो ये आपका हो जाएगा 20,865। चलिए अब हम इन्हें कैसे राइट करेंगे देखते हैं। ये नंबर लिखी है 90,532, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो अब हमने सीख चुका है क्या कि 1000 वाले को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले 90,000 तो 90 को कैसे राइट करेंगे, CX, ये आपका हो गया 90,000 का ना, तो क्या करेंगे इस ऊपर बार का सिंबल यूज कर लेंगे। फिर क्या लिखा है 500, तो ये D आपका क्या हो जाएगा 500। फिर 32 तो आराम से राइट कर सकते हैं 10, 10, 10, 30 और 1, 1, 2, 32। तो काफ़ी इजी हो जाता है इस तरीके से राइट करने में। इसको देख लेते हैं, तो ये आपका लग राइट है 6,83,596। 6 लाख के लिए हम क्या करते हैं, वो एक सिंबल हमने यूज किया था, यानी कि हम पहले 6 को राइट करेंगे तो 6 हो जाएगा आपका VI6 हो गया। इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से कवर कर देना है। तो एक सिंबल है जो कि 6 और उसको इस तरीके से सिंबल यूज करने पर हो जाता है 1 लाख से मल्टीप्लाई, तो 6 लाख हो गया। फिर 83,000, तो 83,000 कैसे लिखेंगे, तो आपका LIXX, ये 80 हो गया। फिर 3 भी है तो ये आपको 3 यूज कर लिया। 1000 चाहिए तो इसके ऊपर बार का सिंबल यूज कर लेंगे, तो 1000 हो गया। बचा क्या 596, तो 596, 500 कैसे राइट करेंगे हम, 500 आपका हो जाएगा D। अब 96 कैसे राइट कर देंगे, तो C और इसमें हम 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 90 और फिर इसकी में हम 6 ऐड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा नंबर आपका हो जाएगा 6,83,596। चलिए यहाँ पर ऐड करना है 9000, काफ़ी इजी है। 9IX1000 बार का सिंबल लगा देंगे। क्या है यहाँ पर 25 लाख, काफ़ी इजी है। 25 राइट करना है और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, बार का सिंबल, सॉरी ये चिन्ह लगा देंगे, ये वाला ये चिन्ह लगा देना है। तो 25 यानी कि XXV, ये 25 हो गया। इसी के ऊपर हमने ये सिंबल लगा दिया, बस ये आपका राइट हो गया 25 लाख। और इस दिए हुए नंबर का आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि ये चीज़ें जो बताई गई हैं वो समझ में आई कि नहीं आई। और अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।